हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप है। आपके बारे में तो गॉसिप्स पढ़ते ही रहते हैं, चेक करती रहती हूँ। आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। ज़ाहिरी बात है, उनकी भी एक लाइफ है, एक सोशल सर्कल है, काम करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, जो भी करते होंगे, फैमिली होगी, सोसाइटी में उठना बैठना होगा। तो आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। रोमांटिक लव अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर, इनसाइड स्कूप, ये आपके पर्सन के ऊपर तो बड़ी नज़रें हैं भाई। कॉट अ केस, ओ अनबॉदर्ड, अफवाहें ज़्यादा हैं। आपके पर्सन का मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ है, इनके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। अगर ये मेडिकली डॉक्टर नहीं है तो हो सकता है पीएचडी किया हुआ हो इन्होंने, और डॉक्टरेट की डिग्री इनके पास हो। आपको आजकल आपके पर्सन के बारे में कोई डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, वो गलत नहीं होगा। इनका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, और उस क्लोज़ फ्रेंड को इनकी पर्सनल एक्टिविटीज़ के बारे में शायद बहुत ज़्यादा पता है, और इट लुक्स लाइक कि कोई मेडिसिन ऐसी ये ले रहे हैं जिससे या तो इनको इन्फेक्शन हुआ होगा, और कोई स्किन की एलर्जी हुई होगी, और वो कॉज उसकी होती होगी कि ये सेक्सुअल इन्फेक्शन है। तो हो सकता है उसने कोई एवी अपने दोस्तों यारों के ग्रुप में कोई ऐसी बात फैला दी हो कि ओ भाई वो तो उस चीज़ आजकल उसको वो हुआ है, और सभी को पता होगा कि वो किस चीज़ की वजह से होता है। तो ये एक गॉसिप कह लें, एक रूमर कह लें, मैं रूमर कहूँगी। अच्छा, ये बात आपको अगर किसी ने बताई भी है तो आप तो बिल्कुल ही बेफिक्री की ज़िंदगी में, आपको बिल्कुल ही भी इस बात के फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज शायद आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा मामला होता है तो लोग अमूमन इस तरह की बेतुकी बातें फैलाते ही हैं। आप काफ़ी बेजारी का मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी इस बात की फ़िक्र नहीं हो रही है। इसको मैं ढक दूँ, पता नहीं भाई इनकी बिकनी को कब बुर्का पहना दे यूट्यूब। अच्छा, आपके जो पार्टनर है ना, ये एक सोशलाइट लग रहे हैं। जैसे मोहल्ले का एक वो होता है, मोहल्ले की कम्युनिटी होती है, और उस कम्युनिटी में बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं। तो इनकी सर्टेन एक्टिविटीज़ को देखकर कोई ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपस में कह रहे हैं इसका ना कहीं चक्कर चल रहा है, और ये बता नहीं रही है या ये बता नहीं रहा है। इसका कोई ना कोई कुछ तो है, इसका कोई कोई सीक्रेट लवर तो चल रहा है। आपके भी कानों तक बात पहुंची होगी, तो आपने भी शायद थोड़ा सा क्लोज़र लुक देने की कोशिश की हो। मैं भी तो ज़रा देखूं कि ये बात किस हद तक ठीक है। आप अपने जितने भी सोर्सेज़ को लड़ाकर चेक कर सकते हैं, आपने भी कोशिश की होगी। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, डीएनए वगैरह, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ यहाँ पर भी ग्लास को वो क्लोजली चेक कर रहा है पर्सन, कि इस ग्लास पे किसका निशान है, इसको किसने ड्रिंक किया था। जो वो जो चीज़ें होती हैं जो मूवीज़ वगैरह में ही हम देखते हैं, और वैसे भी अगर फॉरेंसिक वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं तो वो तो डेथ के बाद होती हैं।
पता नहीं आपके पर्सन कोई केस स्टडी कर रहे हैं, ये किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हैं, अपना पेपर पब्लिश कर रहे हैं, इनको ये इस पेपर पे इनका टॉपिक है जो भी है। तो होता है ना, लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर और सेक्स लाइफ के ऊपर, सेक्स में जितनी भी चीज़ें उनके ऊपर डिजीज़ कॉज होती हैं उनके ऊपर उनको कोई केस स्टडी करनी होती है, उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं। अब वो कर रहे होंगे बेचारे काम, और लोग जो हैं वो उसको उन्हीं की लाइफ का एक पार्ट उन्होंने बना दिया। ये एक सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन के बारे में आजकल गॉसिप क्या चल रही हैं, इनके अपने ही जो दोस्त यार अहबाब हैं वही इनके मुतल्लिक कोई ना कोई आड़ी टेढ़ी खबरें फैला रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एक शॉपकीपर से दोस्ती है और आप एक यूनिवर्सिटी के डीन हैं या प्रोफेसर हैं, और उसकी लाइफ में और आपकी लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये मैं आपके और आपके पर्सन के केस के बारे में बता रही हूँ। अब अगर एक शॉपकीपर से आप केस स्टडी के ऊपर बात करें तो वो शॉपकीपर रेजोनेट नहीं कर सकता, वो यकीनन बोलेगा ये कोई अपनी ही बात छुपा रहा है, और यहाँ से गॉसिप का ना पलंदरा जो है वो स्टार्ट होता है। तो आपके पर्सन के बारे में आजकल क्या गॉसिप चल रही है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग डाउट कर रहे हैं, इनको लोग बहुत ज़्यादा डाउट की नज़र से देख रहे हैं कि इसका कोई सीक्रेट अफेयर है, और इसके ऊपर फुल नज़र रखो, इसका किसी न किसी के साथ तो चक्कर चल रहा है, और ये किसी को भनक नहीं डालने देना चाह रहा या चाह रही। अब जेंडर आपका कौन है आप ज़्यादा बेटर जानते हैं, लेट्स चेक आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है, आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप चल रही है। ओ बाप रे भैया, सेक्सुअल प्रोटेक्शन। भाई सेक्स बहुत बड़ी चीज़ हुई है आजकल। बैड चॉइसेस, रेड स्टेन्स लिपस्टिक के, फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, अल्लाह माफ़ करे, खुदा खैर ही करे भैया। एड्स, अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, थु 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 थु। देखें भाई, मैं इन्वेस्टिगेशन, अल्लाह अकबर, जो मैंने अभी ऊपर बातें कही थी वो सारी बातें इस कार्ड में नज़र आई हैं। किसी ने कहा था ये डेक इस्तेमाल ना किया करें, इस डेक पे तमाम हौलनाक बातें आती हैं। भाई ये डेक है ही हिडन ट्रुथ बताने का, इसमें हर वो बात आपकी एनर्जी से एक्सचेंज करके आएगी जो असल में हो रही होगी, तो ये मैं इसको छुपा नहीं सकती। और जब गॉसिप वाली बात होती है, गॉसिप तो हमें चेक करनी पड़ती है कि हमें गॉसिप कार्ड्स में वही चेक करनी पड़ती है जो हमारी नॉलेज में ना हो, और अगला आपके बारे में ये बात कर रहा हो या आपके पर्सन के बारे में। देखें भाई, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, आपने इस पे वर्किंग करनी है, वर्किंग करके ही किसी कंक्लूजन पर आना है, बिकॉज ये बड़ा एम्बैरेसिंग एलिमेंट भी है, ऑल्दो थोड़ा सा चीटिंग पार्ट है, लेकिन इसको पॉजिटिवली आप लेंगे तो शायद आप समझ सकें। मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस डॉक्टर यूनिफॉर्म की वजह से। इस डॉक्टर यूनिफॉर्म की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लिटरली ये किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या ये पीएचडी कर रहे हैं, या ये कोई पेपर अपना पब्लिश करना चाह रहे हैं जिसमें इनको डाटा कलेक्ट करना है। अब लोगों के साथ शेड्यूल्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, सर्वेज़ होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और बाज़ दफ़ा फील्ड ट्रिप्स भी होते हैं। तो ये जो सेक्सुअल एंड प्रोटेक्शन, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर, सेक्सुअल इन्फेक्शन, ये तमाम चीज़ें आई हैं। ऐसा लगता है कि इस एक्सपीरियंस से गुज़रना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी था और ज़रूरी होगा। या तो इन्होंने किसी सेक्स वर्कर के साथ इंटरव्यू किया है और उस के साथ जितने भी इनको क्वेश्चंस मिले उसी के फ़्लो में ना इनको कुछ चीज़ें अटेम्प्ट करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल ड्रिंक करनी पड़ी, सिगरेट पीनी पड़ी, या कोई ऐसी चीज़ हो। वहीं पर सेक्स वर्कर्स का तो काम होता है कि वो लुभाते हैं। तो मे बी मैं यही आपको बोल रही हूँ, ये सिनेरियो हो सकता है, बट अगेन आपके पर्सन के बारे में ये गॉसिप्स हो रही हैं।
हो सकता है इनके काम को लोग समझते हो कि बेटा काम की आड़ में तो ये पता नहीं क्या कुछ करता है या क्या कुछ करती है, कहने को इसका काम है लेकिन बड़ा मज़ेदार काम है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो प्रूफ्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ना नेगेटिव नरेट करने में लोगों को मदद देते हैं। दूसरा ये कि इनको लोग इस वक्त इनके बारे में कोई भी बात कहें, लोग इस वक्त इनके बारे में कुछ भी बोलें, हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ इस पूरे केस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही हो और इनको यही हो रहा हो कि मैं इस वक्त एक ही चीज़ पे फोकस कर सकता हूँ, या तो मैं अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ या मैं इस गॉसिप पे फोकस कर सकता हूँ। गॉसिप ऐसे मैटर्स को लेकर धुआंधार हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये किसी जगह ऐसी वाकई किसी जगह पर गए, जो इंसान किसी को ऐसी जगह पर जाते हुए देखेगा वो समझेगा ये एक ही पर्पस के लिए गया है। ये तो कब्र का हाल मुर्दा ही जान सकता है कि वो वहाँ पर जाकर फिर पकड़ के लेकर जाए कि देख लो भाई, सबूत के तौर पे मैं क्या काम करने आया हूँ। देखने वाली नज़र गॉसिप का ये टॉपिक दे रही है, ये साफ नज़र आ रहा है। और इस पूरे इन्फॉर्मेशन को जब इनके कान में बात पड़ रही है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना टूट रहे हैं। आप तो काफ़ी अनबॉदर्ड हैं, आप घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको कह रहे हैं कि जो भी करता है करे। ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इनको करनी है इन्वेस्टिगेशन। ये मामले को कुरेद रहे हैं, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये इनको करना पड़ेगा। तो लोग इनके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, बड़े ही ख़तरनाक तरीके से जो है ना, लोग आपके पर्सन के बारे में जो गॉसिप कर रहे हैं वो बहुत ही डर्टी, बिलो द बेल्ट है और नज़र का धोखा हो सकती है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये हकीकत भी हो सकती है। लेकिन गॉसिप है तो गॉसिप को गॉसिप की तरह रखें, आप चौकन्ने रहें। लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, आप एटलीस्ट अपने पर्सन से ये पूछ ज़रूर सकते हैं कि आपकी इन हरकतों की वजह से सवालात जो है ना वह ऐसे ऐसे हो रहे हैं। सोशलाइट मैंने कहा था और यहाँ हाई ऑनर की बात आ गई है। डिस्टेंट होराइज़न, ये बात बहुत बहुत दूर तक पहुँच गई है कि वो कैसे बनते हैं, ज़रा सुना है तुमने? वो कैसे बनते हैं, कैसे पारसा बनते हैं, क्या उनके बारे में उनको तमगात मिले हैं। लेकिन देखो, ओ बैड हेल्थ आ गई है और इन्फेक्शन भी आ गया है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अल्लाह खैर करे। कॉफिन, खुदा का वास्ता, अल्लाह माफ़ करे। ये डिज़ीज़ इनकी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। अगर तो ये वाकई बीमार हैं तो ये चीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। बट इनको शायद किसी ने इनको बताया है, या जनरली जो गॉसिप चल रही है इनके बारे में ये चल रही होगी, अरे जो इसको आजकल पता चला है ना कि इसकी जो तबीयत ख़राब है, इसके फ़लाने फ़लाने को भी यही था, इनकी तो नस्लों में ये चीज़ है। मतलब ये एक ऐसी गॉसिप हो सकती है। और आइसोलेटेड हैं ये, चाहे रिसर्च कर रहे हों या बीमार हों, ये आइसोलेटेड हैं। और लोग इनकी डिज़ीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये कौन सी इसको बीमारी हुई हुई जिसमें इसको लोगों ने कॉर्नर किया हुआ है, ये आइसोलेटेड क्यों है, इसको किसके इससे कोई जाकर मिल क्यों नहीं सकता। ये गॉसिप का पार्ट है। आई डोंट नो ये हो भी रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। मैंने पहले ही कह दिया था, ये सोशलाइट हैं, लोग इनको जानते हैं, लोग इनको बहुत ऑनर करते हैं। और शायद इनको किसी ने लिटरली कहा है कि तुम ट्रैवल करो, यहाँ पर तुम्हारी इस रिसर्च को, इस चीज़ों को लोग समझेंगे नहीं, तुम कहीं ट्रैवल करके जो है ना कहीं और जाकर करो। और ये बेचारे उस चक्कर में कहीं बाहर जाएंगे तो लोग बोलेंगे देखो अपनी बीमारी छुपाने के लिए यहाँ से वहाँ चला गया। अगर आपको कोई कंटेजियस डिज़ीज़ हो रही है तो यू शुड चेक इट। आप इनके साथ फ़िज़िकल इंटरेक्शन में अगर हैं तो आप ये ज़रूर चेक करें ताकि गॉसिप्स का मुंह जो है ना वो वहीं का वहीं मर जाए। ठीक है? आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप हो रही है, लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। हायरोफेंट, जस्टिस,
क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त मेरी माने आप इनको छोड़ें मत, द डेविल, नेगेटिविटी। गॉसिप्स में आके प्लीज़ आप अपने पर्सन को मत छोड़ें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इशारा तो बड़ा ख़राब आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, आ रहा हो। दे हैव डिसाइडेड टू चेंज विद दिस एविडेंसेस। इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तस्वीरें खींच ली इस एक्टिविटी के दौरान, अब वो तस्वीरें दिखा दी और ये समझा नहीं पा रहे कि ये सब कुछ क्यों हुआ है। आप इनसे डिमांड कर रहे हैं कि तुम मुझे सच बताओ, अदरवाइज़ मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि इस वक्त आप इस चीज़ को उसी लेंस से देख रहे हैं जिस तरह सब देख रहे हैं। क्योंकि देखिए गॉसिप है ना, गॉसिप कहीं ना कहीं से घूम फिर कर आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी, और आपको फिर ये चीज़ हो रही होगी कि मेरे साथ भी इसने इसी तरीके से स्टार्ट किया था, और जितनी तेज़ी से ये फ्लैट होने की इसकी आदत है ना, कुछ बईद नहीं कि इसने ये चीज़ की हो। तो लोग आपके पर्सन के बारे में जो गॉसिप कर रहे हैं वो बड़ी गंदी गॉसिप कर रहे हैं, और मैं नहीं समझूंगी कि आप इस वक्त ये वाली एनर्जी में आएँ जबकि आप आ चुके हैं। अगर आपने इस वक्त इस टफ़ टाइम में इनके साथ बहुत कुछ डिमांड किया, तो मे बी अगर इनकी विल होगी कि ये आपको सच भी बताए ना, तो ये वो भी शायद आपको नहीं बताएंगे, बिकॉज़ इनको लगेगा जैसे सब ट्रीट कर रहे हैं वैसे ये भी मुझको वैसे ही ट्रीट कर रही है या कर रहा है। इतना भी चांस ना दें कि ये कहानी को मैनिपुलेट कर लें, लेकिन आप अपनी वर्किंग जारी रखें, गॉसिप्स को किल करें और इनके साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखें। इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया था कि ये बहुत बदल गए हैं, शायद ये इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से बदनाम थे, या लोग इनके बारे में इनको इस लेबल से जानते थे। अब ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं और कोई इवेंट फिर से ऐसा हो गया है जिसकी वजह से लोग बार बार ये बोल रहे होंगे कि कुत्ते की दुम जितने भी अरसे तक उसमें रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है। तो ये वाला लेबल ना इनके ऊपर बहुत बढ़ गया होगा, और वही चीज़ बार बार हो रही होगी। कोई हो सकता है पुराना ही ये जो सीक्रेट लवर वाली बात थी, इसके साथ एक रैंडम मीटिंग हुई हो इनकी, और उस रैंडम मीटिंग को उसने पिक्चर्स के थ्रू कैप्चर करके आपको मिसलीड करने की कोशिश की और ये गॉसिप का टॉपिक बन जाए। बट इस वक्त नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा छाई हुई है विद दिस डेविल कार्ड। कैप्रिकॉन एनर्जी है, और आपको इस वक्त दिमाग जो है ना वो ऐसा हुआ है कि बस मैं इससे डिस्टेंस ही कर लूँ, बिकॉज़ ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट है, नो डाउट बिल्कुल है। लेकिन जिस भी चीज़ की हकीकत को एक तरफ से ना सुने, दोनों केसेस दोनों की सुनवाई करें, एंड देन सी आपको सुनते हुए ही पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन सच नहीं बोल रहा। एंड उसके अलावा अपनी वर्किंग एक्टिव रखें ताकि आपको फाइनलाइज करने में, इंसाफ करने में आसानी हो। तो लोग आपके पर्सन के बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं जनाब, बड़ी ही ख़तरनाक गॉसिप है, क्योंकि ये आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ ने तो मुझे टैरो रीडिंग करते हुए उछाल दिया। अल्लाह खैरी करे अगर ये वाकई इस तरह की एक्टिविटीज़ में है तो जनाब अपना बेहद ख्याल रखिएगा, गुस्से में मत आइएगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की बेसिस पर गरिबान पकड़ के नहीं बोलिएगा नहीं 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 तुमने किसी के साथ कुछ किया है। नो, गेट योर पर्सनल रीडिंग बुक्ड, टेक अ स्लॉट, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर अपने पर्सन के मैटर को डील करें। कंक्लूजन को विदाउट हाफ नॉलेज जिसे कहते हैं ना, इट्स अ वर्स्ट थिंग। आधी इन्फॉर्मेशन का होना जहालत की निशानी है। तो ये आपको देखना है, और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।